लाखन पासी हमारे पूर्वज थे, उन्हीं के नाम से लखनऊ है। सिकंदराबाद चौराहा, ये सारा चीज है। रायबरेली में हमारा किला है, माहे पासी। तो हमारे समाज ने तो इस प्रदेश और देश में राज किया। आप पासी समुदाय से आते हैं। उदा देवी पासी और मदारी पासी का नाम हम इतिहास में अब पढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हमारे पूर्वज महाराजा बिजली पासी हैं, बिजली जिनका किला लखनऊ में आज भी है। उस किले की मिट्टी को बेच दिया गया था। हमने संघर्ष किया। माननीय नेताजी 89 में मुख्यमंत्री थे, तो उस सौदे को बहाल किया, खत्म करके उसका बाउंड्री 25 लाख रुपए दिया, बनाया। तो महाराजा बिजली पासी का किला का गेट हमने फिर लगवाया, एक डिग्री कॉलेज बनवाया। माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, और वीरांगना उदा देवी हमारी, वीरांगना उदा देवी पासी। लखनऊ में सिकंदराबाद चौराहा है, और उस चौराहे के पीपल के पेड़ पर चढ़कर 1857 में वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज ने देखा कि ये तो हमारी 36 लोग मर गए हैं, यहाँ कोई है नहीं। देखा पेड़ पे, तो एक महिला थी पीपल के पेड़ पे, तो उसको फायर किया, नीचे गिरी। अगर हम जानते हैं महिला है, तो इसके ऊपर में वार न करता, उसको सलूट किया, वीरांगना उदा देवी। तो हमारा तो गौरवशाली इतिहास है। लाखन पासी हमारे पूर्वज थे, उन्हीं के नाम से लखनऊ है। सिकंदराबाद चौराहा, ये सारा चीज है। रायबरेली में हमारा किला है, माहे पासी। तो हमारे समाज ने तो इस प्रदेश और देश में राज किया। राजा महाराजा रहे। इस इतिहास को गायब क्यों कर देती है सरकार? अब चूंकि इतिहास लिखने वाले समाज के ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का अच्छा नहीं लगा कि कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ये जो देश की आजादी में लड़ाई में रहे, उसके नाम पर कॉलेज उठे, यूनिवर्सिटी बने और मेडिकल कॉलेज बने। मैंने तो सवाल उठाया था, आपने अमृत महोत्सव मनाया है, लेकिन जिन्होंने देश की आजादी के लिए 1857 में पिलो नहीं पिलो हम ले लेंगे। 1857 में सिकंदराबाद चौराहा जो लखनऊ में है, 36 अंग्रेजों को मार गिराया है। लेकिन अफसोस है कि आज आप देश की आजादी का 75वां साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, लेकिन वीरांगना उदा देवी के नाम पर कुछ नहीं है जी। इसलिए अनुसूचित जात में पैदा हुई थी। वो किसी एक जात के लिए नहीं, समूचे देश और राष्ट्र के लिए पैदा हुई, और देश को आजाद कराने में उनकी अहम भूमिका है। आपने चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह नेताजी के साथ काम किया है, तो दोनों के साथ काम करने का चौधरी साहब हमको बहुत मानते थे। अच्छा। बहुत मानते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि चौधरी साहब आज समाजी थे। अच्छा। और अपने जन्म दिवस पर हवन करते थे, पूजन हवन। तो एक बार ऐसा हुआ, रमाशंकर कौशिक जी थे, वो मंत्री थे, और चौधरी साहब हमारे हाथ पर, अवधेश तो भी तो पंडित है, तो चल हमारा हवन करा। अच्छा। उस समय चौधरी साहब जो है वित्त मंत्री थे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री हो गए। हालांकि प्रधानमंत्री तो एक ही महीना, थोड़ी देर के 6 महीने हाउस नहीं देखे, तो प्रधानमंत्री थे, हवन कराया। आज भी मेरे पास फोटो है उनका। तो बहुत मानते थे। एक बार ऐसा हुआ कि किन्हीं बात को लेकर रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री हमारे थे पहली बार 77 में, और नाराज हुए। आप कहे इसको, रामनरेश को अगर देखे होते तो इसको हम मुख्यमंत्री ने बनाते। अच्छा। अवधेश तो उम्र में कम है, नहीं तो अवधेश को हम मुख्यमंत्री बनाते थे। अच्छा। तो चौधरी साहब बहुत मानते थे, और चौधरी साहब को मैं देवता के रूप में मानता था। एक बार ऐसा हुआ, चौधरी साहब 81 में चुनाव चल रहा था, शरद यादव जी और राजीव गांधी जी। अच्छा। अमेठी में, अमेठी का चुनाव। चौधरी साहब आए हमें
हमारे घर के पास ही से सड़क बैठा लिए और रास्ते में का उद्देश्य, तुम ऐसा करना, घर न चले जाना, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा, नतीजा डिक्लेयर होगा, तभी जाना। और उस समय तो बैलेट पेपर से चुनाव होता था, बैलेट पेपर से काउंटिंग जो है 8 दिन तक। तो मैंने अपने को काउंटिंग एजेंट बनाया था अमेठी में, हाँ जी। सुल्तानपुर जिले में। उसी समय शाम को कल काउंटिंग होनी है। आज वहाँ का सिटी मजिस्ट्रेट आया, आपका क्या नाम है? हमने कहा उदेश प्रसाद। कहाँ? हमने कहा पता जगह, आपके पिताजी का निधन हो गया। तो मैं बड़े धर्म संकट में हो गया जी कि चौधरी साहब हमें राजनीतिक पिता हैं, जी और जिस पिता ने मुझे पैदा किया उनका अंतकाल हो, डेथ हो गई। अब हम क्या करें? जी उनके पोते हैं। तो मैं डिसाइड किया कि जो हमारे पिता थे जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो तो चले गए, जी लेकिन राजनीतिक पिता का हुक्म है, हम उसको पालन करेंगे। जी आज 12 दिन के बाद, पिताजी के मरने के 12 दिन के बाद हम गांव गए। उसमें मेरे पिताजी का दाह संस्कार और जो संस्कार होता है धार्मिक का और या वो सब संपन्न हुआ। तो मैं तो इस दिशा में बड़ा भागा मानता हूँ। इसी तरह से हमारी माँ, इस देश में आपातकाल लगा हुआ था जी हाँ जी और 75 में सारा देश कैद खाना हो गया था। देश के कांग्रेस के छोड़कर सारे बड़े बड़े नेता जेल चले गए। उस समय जेल पूरा कैद खाना हो गया था, ना अपील थी ना दलील थी। हम भी बंद हो गए। जी हमारी माँ देखने आई तो गेरा उस समय डिप्टी जेलर था, बड़ा बदमाश टाइप का था, तो डिप्टी जेलर था। हमारी माँ हमें देखने आई, सवेरे आ गई थी 9 बजे जेल पे। जी तो उसने बदतमीजी से कहा, कहाँ चली आई? कोई भुजवा के दुकान आ गई, भुजावा आ गई हो, चलो। हमारी माँ ने डांटा उसको, जी कहा सुनो, मेरा बेटा चोर बदमाश नहीं है, जनता के लिए जेल में आवा है। और राज जो हिंदा कहे ज्यादा दिन न रहे, दिमाग न खराब होए। कोनो हमारा बेटा कोनो दिन निकलेगा तो आप सबका दिमाग ठीक करेगा।